मिलीनियर माइंडसेट। इस वीडियो के ख़त्म होते होते जिस पे भी आपकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, जिसकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आप उसे बहुत ज़्यादा दुआएं देने वाले हैं। हज़ारों केसेस डेली हमारे सामने आते हैं, जिसमें से एक केस आज आपके सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो रिसेंटली क्या होता है, एक लड़की का मेरे पास मैसेज आता है। वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है। रात के 3 बजे सडन उनको बहुत तेज चेस्ट में पेन होता है, और जब चेस्ट में पेन होता है धीरे धीरे करके उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। अब हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, फैमिली है, बच्चे भी हैं, पर उनका शरीर उनके संग अकेला है। उनके शरीर के अंदर कोई नहीं आ सकता जो वो उस वक्त महसूस कर रहे हैं। एंजाइटी या जो भी एक्सपीरियंस उन्हें हो रहे हैं, कोई दूसरा उन्हें एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता है। धीरे धीरे हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, कुछ ही सेकंड में नॉर्मल से एकदम हाई हार्ट बीट हो जाती है। अगर आपके कानों में शब्द पड़े तो थोड़ा खुश हो जाना, बहुत खुश हो जाना, और खुशी के संग ये बात सुनना, क्योंकि जीवन का एक अलग पहलू आपके सामने आने वाला है। अब वो हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है, एक अनचाहा डर उनके जीवन में आता है। वो एकदम से भागते हैं अपने कमरे से इधर उधर, सोचते हैं पानी चालू कर लूं, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है, जमीन फटने वाली है। और शब्दों का मैं यूज नहीं करूंगा। अब ये एंजाइटी अटैक हो सकता है, ये पैनिक अटैक हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मिलीनियर माइंडसेट। जी हाँ, लाइफ में बहुत कुछ और बहुत बड़ा अचीव करने की एक होड़, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं। इस मिलीनियर माइंडसेट की वजह से क्या यही एक मेन वजह है? आइए जानते हैं। तो जब मेरी उनसे बात हुई, उस वक्त वो सुसाइडल थे। और धीरे धीरे करके उस अटैक के बाद जब भी वो अपना एक्सपीरियंस किसी और को बताने जा रहे थे कि मेरे संग कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो उनको सडन वही सेम फीलिंग्स, सेम अटैक आने लग गया। अब एक नॉन स्टॉप थॉट आ रहा है अपने आप को ख़त्म करने का, क्योंकि इस चीज़ को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना, खुश होके, मैं बार बार जब एड्रेस कर रहा हूँ खुश होके, तो आपको खुश होना चाहिए इस बात को सुनते हुए। अभी वीडियो ख़त्म होते होते आपको इसकी वजह पता पड़ेगी। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता है क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे पता है, मैं एंजाइटी की दवाइयाँ खा रहा हूँ, मुझे पैनिक अटैक पहले भी आ चुके हैं। तो मैंने इसकी वजह क्या है? दवाइयों से कुछ हुआ? कि दवाइयाँ कुछ कर नहीं पा रही हैं, बहुत समय से दवाइयाँ खा रहा हूँ। सडन आपकी वीडियो हमारे सामने आई और आपसे मेरी बात हो रही है। अब बात होते होते उनको पैनिक अटैक आ गया। बस कुछ शब्द आप भी याद रखना जो हमारे मुंह से गुरुजी ने उनको बोले। तो इस सृष्टि के रचना ने उनको ये कहा, शांत शांत शांत, खुश, दया, कृपा, शांत शांत। ये शब्द जिसके कानों में पड़ रहे हैं, वो जीव मेरा है, तू मेरा ही तो है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, जरा देख। इतना सुनते ही जो वो एकदम से भागना चाह रहा था अपने कमरे से, हम देखो इस शरीर को लेकर के कहीं पे भी भाग सकते हैं, क्योंकि हम इस शरीर में हैं। जब हमें अपने आप से ही डर लग रहा है, इमेजिन दिस सिचुएशन, और बड़े शांत होकर, बड़े खुश मन से ये समझना, जब हमें इस शरीर के संग ही डर लग रहा है, ये जो हड्डी मांस का है इसके संग ही डर लग रहा है, तो इसको छोड़ के हम कहीं बाहर तो नहीं जा सकते। हम घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, ईंटों के मकान को छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं, पर हम इस शरीर को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। शरीर छूट भी गया तो शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। ये मन वैसे ही हमें परेशान करेगा जैसे शरीर के अंदर परेशान कर रहा है। आराध्य ने यही सब प्रेम वाले शब्द और बड़े ही कृपा से वो व्यक्ति जहां बैठा हुआ था शरीर के संग उस रूप में गए, उसको समझा, उसको संभाला और एकदम शांत हो गया। उसने कहा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें, टेक्निक यूज़ करी, पर मुझे इतनी शांति कभी महसूस नहीं हुई जितनी मुझे बस आपकी 1 सेकंड बात करने से हुई। आप कौन है? आप कहाँ से आए हैं? पाखंड तो नहीं है, पाखंड तो नहीं है। तब आराध्य ने उसे समझाया कि जो व्यक्ति शरीर में से बात कर रहा है वही व्यक्ति आपके अंदर भी बैठा हुआ है।
बात सिर्फ इतनी सी है, जब हम जिसको याद करते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। और जिस वक्त आप ये सुन रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, पर आप सिर्फ इस शरीर को देख रहे हैं कि अच्छा ये शरीर है, इससे मेरी बात हो रही है, ये बोल रहा है। नहीं, ये तो बस एक डिवाइस है, पर इसके परे भी हम हैं, हम शरीर तो नहीं है। तो जब उनके थोड़ी बात करी तो मैंने कहा मुझे आखिरी बार बताओ कि तुम्हारे संग क्या हुआ था। उसने कहा कि जब मैं 10-15 साल का हुआ, मेरे को समझ में आया मुझे कुछ बड़ा करना है। उसके लिए मैंने अपनी लाइफस्टाइल छोड़ी, चीज़ें छोड़ी, रिलेशनशिप छोड़े, फैमिली छोड़ी, मेरे मम्मी पापा जहाँ रहते थे, मैंने सारी चीज़ छोड़ी अपनी करियर के लिए। मैं बाहर रहने लग गया, मैं उनसे कम बात करने लग गया। उनके कॉल्स आते थे तो काट देता था। जब भी मेरे पापा मुझसे कहते थे अच्छा ये कर दियो वो कर दियो, हाँ ठीक है, हाँ सुनो, अरे मुझे छोड़ो, तो मेरा एटीट्यूड उनकी तरफ बहुत ख़राब था। धीरे धीरे करके मैं उनसे अलग हो गया और अपनी करियर पर पूरी तरीके से फोकस करने लग गया। तो एक रात जब मैं बहुत कुछ अचीव कर पाया, अब मैं आदत ये बन गई थी कि मैंने सब कुछ छोड़ के उस एक लक्ष्य को चुना था। अब इनमें से मेरा किसी से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं रहा, मैं उसी में रहता था। वहाँ पर मुझे कोई पसंद आ गया, हमारी शादी हो गई, हम अलग रहने लग गए हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे वो खल रहा था कि ठीक है मैं जाऊँगा, अपनी मम्मी पापा के संग भी रहूँगा, उन्हें साथ लेके आऊँगा। मैंने ये सोच रखा था कि सब कुछ पहले अचीव कर लूँ, उसके बाद अपनी फैमिली के संग टाइम बिताऊँगा। मेरा बस यही थिंकिंग थी। पर अचीव करते करते एक रात कॉल आया कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो पहुँचते पहुँचते मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गया, मैं टाइम पर पहुँच नहीं पाया और वो शरीर छोड़ कर चले गए। मुझे ये गिल्ट बहुत खा रहा है, बहुत साल बीत गए हैं पर मैं इस चीज़ को भुला नहीं पा रहा। तो इस समय हमने उससे कहा कि जिस भी चीज़ के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं, देखो अभी तुम्हारे पास ये आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, ये तुम्हारा शरीर, ये भी छूटेगा। तो तुम अपने आप को परेशान मत दो, अपने आप को गिल्ट मत दो कि मेरी वजह से शायद मैं थोड़ा टाइम पहले पहुंच जाता तो ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा तब भी होता जब जब इस शरीर से आत्मा को आगे जाना है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। जब हम कहते हैं कि आत्मा है शरीर, अरे छोड़ो, कैसी फालतू की आप बातें कर रहे हो, आत्मा शरीर आत्मा शरीर, आप पागल हो। मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना, कुछ आपको आप में दिमाग है। इस तरीके के जब हमें शब्द सुनने को मिलते हैं तो मुझे पता है कि ठीक है ये नहीं समझ पा रही, क्योंकि इन पर आराध्य स्वामी गुरुदेव की कृपा नहीं है। पर आपको समझना होगा कि अगर लक्ष्य को पाने के लिए आपने सब कुछ छोड़ा है, तो एक समय के बाद जो लक्ष्य मिल भी जाएगा तो उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं होनी है, क्योंकि सब कुछ छोड़ा ही है। आपको आदत है सब कुछ छोड़ के कुछ पाने की, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सब कुछ साथ लेकर के, यानी अपनी खुशी, अपना चैन, अपनी शांति, अपना प्रेम, यानी आपका एक ओरिजिनल जो स्वरूप है वो शांति और प्रेम का है। अगर हम सब कुछ पा भी लेंगे तो क्या ही जाएगा। समझो, ये जो परिवार दिख रहा है, हम इनको जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये सब कुछ छूटना है। यहाँ तक कि ये शरीर जो आपको दिख रहा है, जिसमें अभी हम हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं, ये शरीर भी छूटेगा। हमें यहाँ किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है, कुछ भी प्रूव नहीं करना है कि हम कहाँ से आए हैं। किसी को साबित करना है, किसी ने हमारी बदतमीजी करी, किसी ने हमें परेशान करा, ठीक है नहीं करिए। हमें यहाँ थोड़ा समय बिताना है। चॉइस आपकी है कि सब कुछ छोड़कर अशांति में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर के आप ऐसा काम करें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहकर कोई चीज़ अचीव भी कर ली, तो स्ट्रेस लेने की आदत आपने पाल ली है। अब स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी में डालेगा। कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है। दवाइयाँ आप कितनी भी खा लो, पर आप समझो इस पढ़ाई के आगे भी बहुत कुछ था। आप पढ़ाई तो रुक गए हो। ये शरीर किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया। हाँ, डॉक्टर इसको समझ के इसका इलाज कर रहे हैं, पर इस शरीर के परे भी बहुत कुछ है। हमें जिसने बनाया है, जो इसका मैकेनिज्म जानता है, ये मशीन जिसने बनाई है, उससे बढ़िया कौन जानता होगा ये मशीन कैसे चलती है, ये दिमाग कैसे चलता है, ये मन कैसे चलता है। आप समझ के देखो, अगर आप में से कोई भी एंजाइटी, स्ट्रेस एक बहुत ज़्यादा लेवल पर गुजर रहा है, तो सबसे पहले शांत होकर बैठ जाओ। आध्यात्म का मतलब कपड़े बदलने से बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप हमसे कहीं कपड़े क्या, तो हमारे लिए कपड़ा ये शरीर है। ये जो शरीर है, जिसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस जन्म में शरीर मिला है, तो आगे हम बहुत कुछ करेंगे। आध्यात्म आपकी रियल लाइफ से अलग नहीं है।
आध्यात्मिक होना आपका आंतरिक स्वरूप है, जिसमें किसी के भी विचार बाहर के, किसी भी व्यक्ति शरीर का प्रवेश नहीं होता है। आराध्य का ही स्वरूप आध्यात्म है, आपकी आंतरिक यात्रा। और बाहर आप जैसे कपड़े पहनते हैं, आप जो भी रूटीन है फॉलो करते हैं, करिए। आध्यात्म आपको अंदर से खुशी दिलाता है। आपका अगर मिलीनियल माइंडसेट है, मेरे कहने से उसमें एक चीज़ ऐड करें, वो ये है कि जो करंट सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करना। हर किसी के प्रति एक दया, एक प्रेम की भावना रखना कि ठीक है यार, अगर ये लोग मुझे आज समझ नहीं पा रहे तो इनका भी अच्छा हो, क्योंकि मैं भी अनकॉन्शियसली सबको बुरा ही कहता हूँ, हर किसी को गलत ही जज करता हूँ। तो एक प्यार की फीलिंग, एक खुशी, एक ये जो माहौल है, ये आपका आंतरिक स्वरूप है। तो उससे जब मेरी बात हुई तो विद इन अ सेकेंड जब वो शांत हुआ, उसने देखा कि हाँ, मैं अब तक मैं हर किसी को छोड़ करके कुछ पाने की रेस कर रहा था। ऐड करो अपने अंदर अपने स्वरूप को हर वक्त याद करना कि मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम हूँ। अरे आप कुछ भी करो, पर ये ऐड कर लो। उसके बाद जो उनको आराध्य ने समझाया कि देखो आपके बच्चे हैं, आपकी एक पत्नी है, ये हमेशा साथ नहीं रहेंगे, आपको सेवा का मौका मिला है। जितना समय भी हम साथ रह रहे हैं उसके बाद हमें आगे जाना है, उतना हम खुश होकर क्यों ना बिताएं। जो भी हमारे पास है उसे एक्सेप्ट क्यों ना करें। ऐसे ताने मारना कितनी गंदी सिचुएशन है, कितना बेकार है। हर एक को गंदी सिचुएशन ही लग रही, क्योंकि उससे बड़ा उसे चाहिए। सबसे पहला खुशी, शांति, प्रेम, अपने स्वरूप को पहचानना, हर वक्त मस्त रहना। दूसरा, जो भी चीज़ आपके पास है, आपके माता पिता जैसे भी हैं, जो भी उनका माइंड सेट, देखो वो किस तरीके से निकल के आए हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट करने की जगह उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें प्रेम दो। चाहो मत कि वो आपके लिए कुछ करें, आप उनके लिए करो जैसे हैं, उनके संग टाइम बिताओ। आप चीज़ें करो, भले ही बात मत करो, पर बाहर से अंदर से उनके लिए बहुत प्रेम रखो, अच्छे से बर्ताव करो। जो भी आपका घर है, किसी को कोसो मत। जब आप कोसते हो अपने शरीर को, मेरा शरीर बहुत खराब है, मेरे परिवार, मेरे घर की कंडीशंस, तो एक वाइब्रेशन नेगेटिव आपकी चारों तरफ रहती है, एक सर्कल रहता है जो बहुत नेगेटिव है, अंदर ही अंदर आपको खाता है। सब कुछ छोड़ो, एक बार मुस्कुराओ। जो भी सिचुएशन है मैं इसी में संतुष्ट हूँ। अगर इस वक्त भी मेरा शरीर शरीर को छोड़ता है, मैं निकलता हूँ इस शरीर में से, तो मैं इस मूवमेंट में ऐसे ही निकलूंगा और मैं मुक्त हूँ। अगर मैंने कोई भी ऐसे डिजायर्स के साथ ये शरीर छोड़ा तो मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा, याद रखना। तो अगर आपको कोई भी एंजाइटी है तो सबसे पहले अपनी ब्रेन प्रोग्रामिंग करो। जो भी हुआ आपके संग, मेरे कर्म मैं दिल से माफ करता हूँ, सबसे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं थोड़े समय के लिए शरीर में हूँ और मेरे लिए सब आराध्य के स्वरूप है। जैसे आप दिल से माफ करेंगे, एक बोझ हल्का होगा। जो चैप्टर्स खोल रखे हैं कि मेरे परिवार, मेरी बहन भाई के संग ये सब हुआ है, सब कार्मिक अकाउंट है। हर सोल के संग कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उसको करने पड़ते हैं। पहला, दिल से माफ करना। दूसरा, अपने ब्रेन में एंजाइटी लिखो, अपने ब्रेन में आंखें बंद करो कंप्यूटर पर, इजिकल टू टोटल सामने एक लगाओ। उसके एंजाइटी का मतलब है शांति, खुशी हूं मैं। जब भी कोई एंजाइटी बोलेगा आपको सुनाई देना चाहिए मैं शांति और खुशी। सीरियस वर्ड लिखो और सीरियस के सामने लिखो जॉयफुलनेस। जब भी कोई सीरियस बोले आपको पता है जॉयफुलनेस रहना है। इस तरीके के माइंडसेट को अपने अंदर प्रोग्रामिंग करो। जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है उन शब्दों को लिखो और उसके आगे कुछ अच्छा मज़ेदार लेकर के आओ। हर वक्त मज़े में, खुशी में ज़िंदगी जियो। इस माइंडसेट के संग सब कुछ अचीव करो, बहुत अच्छे से अचीव होगा। पर इस वक्त आपको प्रेशर फील नहीं होगा, आपको खुशी में सब कुछ अचीव होगा। बाकी आप हमसे मैसेज में बात करें, सारी चीज़ प्राइवेट रहेंगी। बस आप अपने रास्ते पर आएंगे और खुशी खुशी सारी चीज़ों को अचीव करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ हैं।